नमस्कार, चैनल खबर तक में आपका स्वागत है। मैं श्रीलता यादव और अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। अलवर शहर में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सोमवार को पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने अपने कार्यालय में क्राइम कंट्रोल को लेकर शहर के सभी थानाधिकारियों की बैठक ली। बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक ने सभी थानाधिकारियों को शहर में लगातार हो रही चोरियों की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर शहर के सभी थानों के थाना अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने बताया कि सर्दी के मौसम में चोरियों की घटनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसे में इन पर अंकुश लगाने के लिए थाना अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्देश दिए गए हैं। वहीं पूर्व में चोरी में चालान शुदा और जेल से बाहर आ चुके लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इस सर्दी के मौसम में थोड़ी सी चोरी की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है फॉग की वजह से। आज हमने एक सिटी स्पेसिफिक क्राइम मीटिंग बुलाई है जिसमें हम चिन्हित कर रहे हैं ऐसे लोगों को जो पूर्व में चोरी में चालानशुदा हैं, अभी वो जेल से बाहर आ चुके हैं, और उस तरह से हम एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि इन वारदातों पे अंकुश लगाया जा सके। अलवर की कोतवाली थाना पुलिस ने बाइक चोरी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से बाइक भी बरामद कर ली है। कोतवाली थाने के सहायक उप निरीक्षक अरुण कुमार ने बताया कि थाने पर परिवादी ने सूचना दी कि उसकी बाइक नेहरू गार्डन के पास खड़ी हुई थी, तभी अज्ञात चोर आया और उसकी बाइक का ताला तोड़कर उसे चोरी कर ले गया। इसके बाद बाइक चोरी का मामला दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश जारी की, जिस पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए बम्बोली निवासी बाइक चोर सोनू जाट को गिरफ्तार किया। इस दौरान पुलिस ने उसके कब्जे से चोरी के बाइक को भी बरामद कर लिया। पुलिस ने बताया कि पकड़ा गया आरोपी सोनू जाट शातिर बाइक चोर है। दिनांक 22/12/2023 को परिवादी कृष्ण कुमार मीणा व जाहिर खान निवासी झाड़ोली थाना पर उपस्थित आए, जिनके द्वारा एक मोटरसाइकिल चोरी की एफआईआर पेश की, जिसमें दोनों के द्वारा बताया गया कि हमारी 2 मोटरसाइकिलें नेहरू गार्डन के पार्किंग में खड़ी हुई थी, जिनको कोई अज्ञात चोर चोरी कर ले गया, जिस पर एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर दर्ज करने के पश्चात अनुसंधान किया गया। अनुसंधान के दौरान गश्त आईओ श्री शशिकांत शर्मा द्वारा चेकिंग के दौरान परिवादी जहीर की मोटरसाइकिल को मुलजिम सोनू पुत्र ओम प्रकाश जाट निवासी बाम्बुली के कब्जे से बरामद की। मौके पर ही मोटरसाइकिल को जब्त किया गया, मुलजिम को गिरफ्तार किया गया और आज अदालत में पेश किया जाएगा। संत निरंकारी सत्संग भवन पर विशेष कार्यक्रम भक्ति पर्व संत समागम का आयोजन सोमवार को किया गया। ये समागम संयोजक सोमनाथ निरंकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस अवसर पर समागम में आए हुए श्रद्धालु भाई बहनों को सोमनाथ निरंकारी ने सदगुरु का अमर संदेश देते हुए कहा कि वास्तव में निरंकारी मिशन में यह प्रथम संत समागम संक्रांति को मनाया गया, जिसे मांगी समागम का नाम दिया गया। लेकिन इसके पश्चात कालांतर में इस वक्त के सदगुरु ने भक्ति पर संत समागम का नाम दे दिया। सोमनाथ ने कहा कि सदगुरु ने बड़ी कृपा करके हमें भक्ति भरा जीवन ब्रह्म ज्ञान देकर दिया है, इसलिए हमें भक्ति में जीवन जीते हुए संसार में प्रेम भाईचारा आपस में मिलजुल कर स्थापित करते हुए जीवन जीना है। जिस मन में भक्ति बस जाती है वह मन ही निर्मल हो जाता है, उसमें केवल और केवल निराकार प्रभु ही निवास करता है। सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश मंदिर के रास्ते में सोमवार सुबह मिश्र दर्रा से पहले भैरू जी के चबूतरे पर अचानक से एक टाइगर के आ जाने के कारण लोग दहशत में आ गए। सुबह जब लोग त्रिनेत्र गणेश के दर्शनों के लिए जा रहे थे, तभी अचानक से एक टाइगर रास्ते में ही बने भैरू जी के चबूतरे पर आकर खड़ा हो गया, जिसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। दोनों तरफ यातायात कुछ समय के लिए रुक गया। टाइगर भी एक बार तो आक्रामक मूड में नजर आया, जिससे लोगों की रूह कांप गई, लेकिन तभी अचानक टाइगर का मूड बदल गया और पलटकर वापस जंगल की ओर झाड़ियों में ओझल हो गया। सड़क के आसपास हालांकि अभी भी टाइगर का मूवमेंट बना हुआ है। इसके बाद एहतियात के तौर पर वन विभाग के अधिकारियों को इसकी सूचना भी दी गई। टाइगर के झाड़ियों में ओझल हो जाने के उपरांत सड़क पर यातायात सुचारू हो सका, लेकिन टाइगर कब वापस सड़क पर आ जाए इसकी संभावना लगातार बनी हुई है।
तिजारा में अरावली पर्वत की पहाड़ियों में बसे सूरजमुखी के निकट मौनी बाबा गौशाला में सोमवार को मकर संक्रांति पर धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर यहां पहुंचे भक्तों ने गायों को चारा और गुड़ खिलाकर उनके शरीर पर हाथ फेरा। यहां शहर सहित बाहर से आए भक्तों ने मौनी बाबा की मूर्ति के सामने माथा टेक कर आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में गौशाला पधारे तिजारा विधायक बाबा बालकनाथ योगी ने सबसे पहले गायों के बाड़े में जाकर वहां साफ सफाई की और गौ माता को गो ग्रास खिलाया। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते विधायक ने कहा कि मकर संक्रांति पर्व दान देने और सेवा करने का दिन है। इस दिन गरीब व्यक्तियों और गौ माता की सेवा करनी चाहिए और दान देना चाहिए। आज के दिन से ही सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर होने लगते हैं, जिससे सर्दी में भी गिरावट आने लगती है। यह मन को बहुत प्रसन्न करने वाला दिन है। उन्होंने कहा कि विधायक को उसकी सबसे पहले जो भी किस्त आएगी उसका पैसा सबसे पहले गौशाला के लिए दिया जाएगा। वहीं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए जल्द मोबाइल टास्क पूरे क्षेत्र में काम करने लगेगी, जिससे क्षेत्र में अपराधियों पर अंकुश लग सकेगा। इस अवसर पर विधानसभा के अलावा देश भर से आए हुए लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया और गौ माता की सेवा की। डीग जिले में अब अपराधों को रोकने में पुलिस को अपराधियों के पीछे भागदौड़ करने में मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके लिए गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह ने 7 थानों को जीप और बाइक उपलब्ध कराकर इन्हें हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। नगर कस्बे के डाक बंगले पर गृह राज्य मंत्री मैडम ने कहा कि जिले में अपराधों को रोकने में सरकार का रवैया एकदम बिल्कुल सख्त है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। गृह राज्य मंत्री ने कहा कि जिले में गोकशी, ऑनलाइन ठगी और OLX पर रोकथाम को लेकर 2 DST टीम अलग अलग कार्य कर रही हैं, जिनके सार्थक परिणाम अब सामने आने लगे हैं। साथ ही सरकार जीरो टॉलरेंस नीति के तहत भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता अपराधों पर अंकुश लगाना और महिला सुरक्षा है। गृह राज्य मंत्री ने बताया कि डीग जिले में अपराधों की रोकथाम को लेकर थाना कैथवाड़ा, जुरहरा, जनोथर, जालूकी, गोपालगढ़ नगर और सीकरी को जीप और बाइक दी गई। इस मौके पर गृह राज्य मंत्री ने 5 जीप और 5 बाइक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देखिए, राजस्थान की सरकार ये प्रतिबद्ध है कि राजस्थान अपराध मुक्त हो, राजस्थान भ्रष्टाचार मुक्त हो और विकास की दृष्टि से नंबर 1 पर आए। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने पदभार ग्रहण करने के साथ ही जो प्रेस को अपना वक्तव्य दिया, उसमें उन्होंने हमला किया कि हम अपराधों को ख़त्म करेंगे। चूँकि डीग जिला नया बना है और डीग जिले में संसाधनों की बहुत कमी थी। पुलिस के अधिकारी हमारी सरकार आने के बाद जिस तरह से मुस्तैदी से काम करना शुरू किया, मजबूती से वो अपराधियों के खिलाफ उन्होंने अभियान चलाया, उसमें कहीं न कहीं कमी महसूस की जा रही थी कि हमारी मोटरसाइकिल गश्त के लिए मोटरसाइकिल नहीं है और गाड़ियों की कमी है। मैंने पहले भी कहा यहाँ आकर के और सबके बीच में भी कहा कि सरकार से भी उपलब्ध कराएंगे और जनसहयोग की ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी करेंगे, लेकिन नगर में और डीग जिले में ही नहीं पूरे राजस्थान में शांति व्यवस्था कायम करने का हमारा संकल्प है। लेकिन चूँकि यहाँ अपराधों की संख्या ज़्यादा है तो इसलिए डीग जिले में संसाधन उपलब्ध कराने की दृष्टि से मैंने कल डीजी साहब से बात की और डीजी साहब ने तुरंत उसका संज्ञान लिया। संज्ञान लेकर के एसपी डीग से बात हुई और रात को ही 5 बोलेरो गाड़ियां और 5 मोटरसाइकिल यहाँ डीग जिले को भेजी हैं। 2 मोटरसाइकिल और आ जाएंगी और कोई भी संसाधनों की कमी पड़ेगी तो हम उन संसाधनों को उपलब्ध कराएंगे। लेकिन हमारा एक ही उद्देश्य है कि अपराध मुक्त नगर, अपराध मुक्त राजस्थान, उसके लिए हम संकल्पित भी हैं और हम प्रयास करेंगे। पुलिस के अधिकारियों के साथ सामंजस्य बैठा करके, नीचे के कर्मचारियों के साथ उनके साथ सामंजस्य बैठा करके पूरी तरह से अपराध के खिलाफ हमने अभियान शुरू कर दिया है। जो पुलिस की ड्यूटी है कि अपराधी अपराध नहीं करें। मैं अपील करता हूं जो भी अपराध करने वाले लोग हैं अपराध छोड़ दें, राष्ट्र की मुख्य धारा में जुड़ने का काम करें। सरकार के संसाधन, सरकार की योजनाएं, सरकार की कल्याणकारी योजनाएं, उनसे जुड़कर अपने जीवन स्तर को बदलने का काम करें। अन्यथा राजस्थान की पुलिस आपसे अपराध छुड़ा करके ही रहेगी और अपराध करेंगे तो आप सलाखों के पीछे होंगे। खेड़ी कस्बे में 3 दिनों से चले दीक्षा आत्म यात्रा कार्यक्रम सोमवार को संपन्न हो गया। इस मौके पर मुमुक्षु बहन नेहा जैन दीक्षार्थी को माता पिता और समस्त कस्बे वासियों ने रोते हुए विदाई दी। वहीं इससे पूर्व रात्रि को सकल समाज से विदाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके बाद सोमवार को मुमुक्षु नेहा जैन ने परिवार का त्याग कर सभी से विदाई ली और साज श्रृंगार और विलासिता की वस्तु का त्याग कर दिया। ये विदाई कार्यक्रम बैंड बाजे के साथ संपन्न हुई। गौरतलब है कि 3 साल पहले नेहा जैन के छोटे भाई भी जैन मुनि की दीक्षा ले चुके हैं। आज
जैसे शादी में बहन अपने भाइयों के हल्दी के छापे लगाती है, ऐसे ही मैंने ये रीति निभाने के लिए अपने भाइयों के छापे लगाए। पर एक दुल्हन जो ससुराल जाती है वो अपने श्रृंगार की साधन चूड़ी गले का ये छोड़ के नहीं जाती, वो अपने साथ लेके जाती है। पर मैं इन सब का त्याग करके इन सब से राग तोड़ के जा रही हूँ। मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं है। एक लड़की को बहुत शौक होता है सजने संवरने का, और मुझे अब मेरे परमात्मा के लिए सजना है। मेरी आत्मा को शुद्ध गति मिले, मोक्ष मिले, इसलिए मैं संयम ले रही हूँ। और मेरे माँ बाप जो आंसू से मुझे विदा कर रहे हैं वो खुशी के आंसू है। वो मुझे एक ही संकेत दे रहे हैं, बेटा जिस वीर के पथ पे तू जा रही है उस वीर के पथ को वीरता से ग्रहण करके उस पे खड़ी उतरना। बस मानव मात्र के लिए अहिंसा को लेकर एक क्या संदेश देना चाहेंगे? अहिंसा परमो धर्म, ये हर धर्म पर लागू होता है। जियो और जीने दो। ये चाहे जैन धर्म हो, चाहे कुछ भी धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, हिंदू धर्म हो, कुछ भी हो, ये लाइन सब पे लागू होती है। जियो और जीने दो। इतनी खुशी हूँ इस पथ पर जा रहे, मैंने जीवन में कभी सोचा नहीं था कि मेरी कूख से मेरे बेटे ऐसे पैदा होंगे। मेरे राम मेरे पास है और लखन मेरा चले गया, और सीता जैसी मेरी बहू नहीं मेरी बेटी है, और हमेशा हर चीज का जो भी है वो ख्याल रखती है। कभी जीवन में मैं उससे कभी दूर नहीं होंगी, मेरे राम से, और जो भी मेरे बनेगा उसको जीते जी सब उसके साथ जैसे अच्छा व्यवहार करूंगी। और मेरे बेटा बेटी से यही कहना है कि बेटी जिस पथ पर जो जारी है कभी मुड़ के मत देखना, और साधु वेश को कभी मैला मत होने देना। बस मेरी बेटी से यही विनती है बार बार, कि मेरे बेटे से भी यही विनती है, बार बार मेरे से यही बोलता है कि माँ तूने मुझे बहुत पीछे छोड़ दिया। मैं 6 साल 13 साल पहले चले जाता तो मैं पता नहीं कितना बड़ा साधु बन सकता था, लेकिन मुझे तुमने अभी धन दो माँ, मैं जीवन में कभी आपका उपकार नहीं भूलूंगा। बार बार मेरे से यही कहता है, और जो काम करो वो अच्छा करो। मैं जीवन में जितना करूंगी वो अच्छा ही काम करूंगी, बुरा नहीं करूंगी। रेनी उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत पाड़ा के नया गांव माचाड़ी में मकर संक्रांति के पावन पर्व पर भोलेनाथ मंदिर के पास विशाल जिकड़ी दंगल का आयोजन किया गया। यह आयोजन बाबूलाल सरपंच द्वारा किया गया। इस मौके पर श्रद्धालुओं के लिए पोसबड़ा का प्रसाद भी वितरित किया गया। इस कार्यक्रम में जिकड़ी दंगल में लक्ष्मण हाजीपुर से, सुनीता छोकर अलीगढ़ से, गौरी शास्त्री बड़ौदा कान से, कमल अलवर कटी घाटी से मोहर सिंह को पार्टियों द्वारा रंगारंग प्रस्तुतियां दी गई। वहीं जिकड़ी दंगल के दौरान पोसबड़ा महोत्सव चलता रहा। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नवनिर्वाचित विधायक मांगेलाल मीणा रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि रेनी प्रधान मीरा देवी मीणा और बनाराम मीणा रहे। इस दौरान कार्यक्रम की अध्यक्षता बिलेटा सरपंच नवल किशोर गुजर ने की। वहीं मंच संचालन हेमंत दीवाना बवेली द्वारा किया गया। कार्यक्रम में आए हुए सभी अतिथियों का साफा और माला पहनाकर ग्रामीणों द्वारा स्वागत किया गया। चैनल खबर तक संवाददाता को ये जानकारी पाड़ा सरपंच बिमला बाबूलाल यादव द्वारा दी गई। बड़ौदा में कस्बे की समीपवर्ती सीतल बेड़ा गांव में मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता कार्यक्रम से जुड़े सतीश कुमार ने बताया कि इस कार्यक्रम की अध्यक्षता स्थानीय सरपंच माया देवी द्वारा की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मास्टर खुशीराम रहे, जबकि हाकमदीन लीलाराम, रतन सिंह, शेर सिंह, राकेश कुमार और धर्मवीर कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि रहे। कार्यक्रम के दौरान सभी अतिथियों का माला पहनाकर और साफा बंधन कर स्वागत किया गया। छात्रों की 1600 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता 3 भागों में कराई गई। वहीं छात्राओं की 1000 मीटर की दौड़ हुई। इन प्रतियोगिताओं में करीब 70 बच्चों ने भाग लिया। 1600 मीटर की दौड़ में प्रथम स्थान पर तिलक राज, गुलशन कुमार सैन और दिनेश रहे, जबकि द्वितीय स्थान पर अजय कुमार, नितेश कुमार और नरेश रहे, जबकि रवि कुमार, सूरज, खेम सिंह तृतीय स्थान पर रहे।
वहीं छात्राओं के 1000 मीटर की दौड़ में सोनिया, बिंदिया और निशा ने प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया। कार्यक्रम के दौरान ही सभी विजेताओं को अतिथियों द्वारा इनाम देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर समस्त ग्रामवासी और भामाशाह मौजूद रहे। दौड़ प्रतियोगिता हमारे ग्राम पंचायत शीतल में सरपंच साहब द्वारा की गई है और शीतल में यहाँ पर सभी बच्चों को प्रोत्साहन मिला है, उन्हें ट्रॉफी दी गई है, साथ में उन्हें पुरस्कार भी दिया गया है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस हिसाब से उनको पुरस्कार दिया गया है। फर्स्ट को 500 रुपए दिए गए हैं और ट्रॉफी दी गई है। साथ में सभी को टी शर्ट दी गई है, टी शर्ट प्राप्त की गई है सभी को। और सभी से मेरा अनुरोध है कि इससे सरपंच साहब द्वारा किए गए इस आयोजन से सभी बालिकाओं को प्रोत्साहन मिल रहा है, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। और मेरी ये सभी से अपील है कि बढ़ चढ़कर सब इसमें भाग लें। और अब तो मैं फर्स्ट आई हूँ, बाकी सब बच्चियां अपने अपने उससे फर्स्ट आए और अपना आज मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में ग्राम पंचायत शीतल के अंतर्गत ग्राम बेड़ा में सरपंच एवं ग्रामवासियों द्वारा दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विजेता बालक बालिकाओं को ट्रॉफी, टी शर्ट और नगद पुरस्कार के साथ सम्मानित किया गया। ये प्रतियोगिता इसलिए करवाई जाती है कि बच्चों में हौसला अफजाई हो और बच्चे गलत लतों को छोड़ करके अपने दौड़ प्रतियोगिता खेलों में भाग लें और आगे बढ़ के अपनी ग्राम पंचायत और अपने समाज का नाम रोशन करें। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 पर पावटा कस्बे में सड़क किनारे खड़े ट्रक में कंटेनर पीछे से जा घुसा। इसके बाद हुई धमाके से क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल हो गया। सूचना पर पहुंची परागपुरा थाना पुलिस ने घायल कंटेनर चालक हसन को इलाज के लिए पावटा सीएससी भेजा। पुलिस से जानकारी के अनुसार चेन्नई से धारूहेड़ा जा रहा कंटेनर चालक हसन को नींद के झपके आने के कारण कस्बे के सीएससी कट के समीप सड़क किनारे ट्रक में पीछे से जा घुसा। दुर्घटना में कंटेनर का केबिन क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं ट्रक चालक सुरेश ने बताया कि वह किशनगढ़ से दिल्ली जा रहा था। इस दौरान पावटा सड़क किनारे ट्रक को खड़ा कर वह किसी काम से चला गया, तभी एक ट्रॉला चालक ने ट्रक में कंटेनर पीछे से ठोक दिया। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जाम को खुलवाया और क्रेन की सहायता से दुर्घटनाग्रस्त कंटेनर को सड़क मार्ग से हटाया। मेहंदीपुर बालाजी के पास उदयपुरा गांव में मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। यहां गौशाला सेवा समिति के सभी भक्तों ने गौशाला में सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ किया। वहीं इसके बाद गौ माता का पूजन किया गया। इस दौरान गौ भक्तों ने गौ माता को पका हुआ बाजरा, गुड़, पालक, गाजर सहित अनेक प्रकार की सब्जियां खिलाई और गौ माता का आशीर्वाद लिया। इस मौके पर सभी लोगों ने पंगत में बैठकर भोजन प्रसादी ग्रहण की और गौ माता के जयकारे लगाए। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र के नरसिंह मंदिर तेवड़ी में पिछले 8 वर्षों से गोपालदास महाराज निस्वार्थ भाव से आमजन की सेवा में लगातार कार्यरत है। सोमवार को गोपालदास महाराज ने 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर विभिन्न स्थानों पर पीले चावल वितरित किए। इस दौरान उन्होंने राम मंदिर कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए आमजन को प्रेरित किया। उन्होंने लोगों को अधिक से अधिक संख्या में 22 जनवरी को मंदिरों में पूजा पाठ और रामधुनी करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही कुलदीप ने ग्रामीणों का समूह बनाकर अधिक से अधिक लोगों को 22 जनवरी के बाद अयोध्या में स्थित राम मंदिर में दर्शन करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमारे आदर्श हैं, हमें राम राज की परिकल्पना को साकार करना है। जो संत थे उसको हटाकर गोपालदास जी को लेके आए थे। गोपालदास जी महाराज को त्रिवेणी धाम से ग्राम पंचायत के नरसिंह मंदिर में महंत बना दिए थे 2013 में। गोपालदास जी महाराज ने मकर संक्रांति पर गायों को चारा पानी व अपने भक्तों को प्रसादी वितरण किया। वह घर घर जाकर सभी ग्रामवासियों को पीले चावल दिए और अयोध्या राम मंदिर चलने के लिए सभी ग्रामवासियों को जागरूक किया। वह 22 तारीख जनवरी को दीपावली जैसा त्यौहार मनाने के लिए प्रेरित किया। वह मंदिरों की साफ सफाई, वह मंदिरों में श्री राम के जन्म दिन पर बहुत। खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर हनुमानमल ढाका और किशनगढ़ बास डीएसपी सुरेश कुड़ी सोमवार को इंजीनियर राजेश यादव के प्रतिष्ठान राजटेक का अवलोकन करने पहुंचे। इस दौरान रविराज, जीतराज, बबलू मेहता पत्रकारों ने भी इनोवेशन प्रतिष्ठान के उत्पादों का अवलोकन किया। इस दौरान यहां किसानों के लिए बहुउपयोगी और अति उत्तम इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर के मॉडल का निरीक्षण किया। सभी ने इसे किसानों के लिए अत्यंत लाभकारी बताया। वहीं आने वाले समय की मांग को देखते हुए ट्रैक्टर टेक्नोलॉजी की दुनिया में इलेक्ट्रिक का यह पहला ट्रैक्टर किसानों के लिए एक वरदान के रूप में साबित होगा। अलवर में सर्दी से बचाव के लिए घर में अलाव जलाना मां बेटे को भारी पड़ गया। इस दौरान मां अपने
2.5 साल के बेटे को गोद में लेकर आग ताप रही थी। अचानक उसकी साड़ी में आग लग गई और वह चिल्लाई और बचाव के प्रयास में बच्चा गोद से आग में जा गिरा। हादसे के समय घर पर दोनों मां बेटा ही थे। इसके बाद महिला के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर पड़ोसी आए और महिला के पति को फोन कर हादसे की जानकारी दी। इस आग से दोनों के हाथ पैर और मुंह करीब 25% तक झुलस गए। यह हादसा खुदनपुरी रोड के पास चावड़ कॉलोनी का है। हादसे में झुलसे महिला मधु जाटा और उनके बेटे प्रशांत उर्फ चुन्नू का जिला हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। महिला के पति सुनील कुमार ने बताया कि वह अपनी पत्नी और बेटे के साथ चावड़ कॉलोनी में किराए के मकान में रहता और टैक्सी चलाने का काम करता है। रविवार देर शाम टैक्सी स्टैंड पर गया था। इस दौरान पड़ोसी का फोन आया जिससे उसे पत्नी और बेटे की आग में झुलसने की जानकारी मिली। इसके बाद दोनों को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। स्टैंड पे था तो मेरे पास फोन आया, किसी बंदे फोन किया रोहतास में कि भाई जल्दी आया, जल्दी आजा तू, ऐसे साथ में। मैंने क्या हुआ इसके, भाभी दूध पिलाई थी बच्चे को तो साड़ी पल्लू लटका हुआ था, उसमें आग लगी तो बचाने से बच्चा भी गिर गया, ये भी झुलस गया। फिर इसके लगी तो उन्होंने भी पानी पिया, मैं तो था नहीं, पता नहीं पानी डाला क्या, वो तुरंत इसको रिक्शा में लेके भागे। फिर मैं भी इधर सुना, मैं चलते मैं इसको रिक्शा में उतार के गाड़ी में लेके हॉस्पिटल। उसका इसका चेहरा पे, पैर में, हाथ में हल्के से छाती के, ये हाल बच्चे का है, बच्चे का भी चेहरा और पैर और हाथ। किसने बताया आपको कि आपके उसके साथ? ये मेरे पड़ोस में रहता है, रहते हैं जो किराएदार है, उन्होंने फोन किया था, फिर ऐसे बात हुई बच्चों के साथ, मैं ऐसे गया। कब की घटना है? इस कल शाम की घटना है, करीब 5:30 पौने 6 बजे की। सही है। ये घर के बाहर ही चला रखा था तो वहाँ ताप रहे थे तो पता नहीं कैसे दूध पिलाते समय कैसा ये हुआ। अब सब मैं तो था नहीं, वहाँ बच्चे भी थे, मेरी बेटा भी था, मेरी बेटी भी थी और ये भी थी और भी कोई बैठे होंगे यहाँ पे। तो जब इन्होंने मेरे को फोन किया है, मुझे तो पता नहीं, उन्होंने फोन किया तो भाई ऐसा हुआ है, उन्होंने बीच में साहब भी गए, वही इसको लेके आए हैं। भाई जो है साथ में पड़ोस में होते तो शायद अकेले होती तो कुछ भी हो सकता था। राजगढ़ कस्बे में गुरुद्वारा सिंह सभा द्वारा गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाशोत्सव के अवसर पर नगर कीर्तन निकाला गया। इस मौके पर कस्बे के काकड़वाड़ी बाजार से पंच प्यारों और साहिबजादे की अगुवाई और बैंड बाजों के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। प्रधान सतपाल सिंह ने बताया कि नगर कीर्तन में शब्द कीर्तन करते हुए महिलाएं चल रही थी। इस मौके पर दिल्ली और भरतपुर की गतका अखाड़ा पार्टी की ओर से हैरत अंगेज करतब दिखाए गए। कस्बे में जगह जगह नगर कीर्तन का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। यह नगर कीर्तन कस्बे के काकवाड़ी बाजार, चोपड़ बाजार, अनाज मंडी, माचाड़ी चौक, गणेश पोल, नवीन बस स्टैंड, सराय बाजार, गोल सर्कल से गुजरता हुआ गुरुद्वारा पहुंचकर संपन्न हुआ। इसके बाद गुरु के अटूट लंगर का आयोजन किया गया जिसमें सैकड़ों महिला, पुरुष, श्रद्धालुओं और बच्चों ने लंगर छका। वहीं अब 17 जनवरी को सुबह 10 बजे अखंड पाठ साहिब का समापन होगा। इसके बाद 11 बजे से कीर्तन दरबार सजाया जाएगा। पाल सिंह, राजगढ़ गुरुद्वारा सिख सभा कमेटी प्रबंधक, आप सबको गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज का जो प्रोग्राम है इसमें बहुत 7 दिन से अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। आज का जो प्रोग्राम गतका पार्टी भरतपुर से खालसा गतका पार्टी आई हुई है, उनका प्रोग्राम अच्छा है। 4-5 दिन से प्रभात फेरी का प्रोग्राम चल रहा है। प्रभात फेरी कल सुबह 15 तारीख को संपूर्ण होगी। इसके बाद में 15 तारीख को ही अखंड पाठ साहिब रखा जाएगा। 17 तारीख को समाप्ति होगी। 17 तारीख को बाहर से आए हुए रागी जत्थे और लोकल रागी जत्थे भाई अनेक सिंह जी, भाई सुरजीत सिंह जी शब्द गायन कीर्तन करेंगे। उसके उपरांत गुरु का लंगर अटूट बरतेगा। शाम को 17 तारीख को शाम को बच्चों का कवि दरबार और शब्द गायन गुरबानी कीर्तन का पाठ किया जाएगा। कठुमर कस्बे में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म और विधायक रमेश खींची ने जाट धर्मशाला में भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन सहित कस्बे के कई कार्यक्रमों में शिरकत की। भाजपा मंडल अध्यक्ष सुनील बजाज ने बताया कि कार्यकर्ता सम्मेलन में मंत्री बेढ़म ने कहा कि उन्होंने विकसित और भयमुक्त राजस्थान बनाने का संकल्प लिया है जिसे पूरा करना सबका कर्तव्य है। इसमें प्रदेश के प्रत्येक नागरिक का सहयोग जरूरी है। वहीं विधायक रमेश खींची ने मंच से घोषणा की कि 2.5 साल में कठुमर में चंबल का पानी नहीं आया तो वे विधानसभा से इस्तीफा दे देंगे। इस दौरान मंच संचालन अनिल कौशिक द्वारा किया गया। वहीं कस्बे के देवनारायण हॉस्टल पर देवेंद्र चौधरी ने होदवाली बगीचे पर नगर भरतपुर से पहुंची धोलागढ़ देवी की पैदल यात्रा में मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म और विधायक खींची का सामाजिक कार्यकर्ता सीपी सोनी द्वारा स्वागत किया गया। साथ ही सनराइज स्कूल पर तारिश दायमा और मैथना रोड पर गुजर समाज ने अभिनंदन किया।
सकट कस्बे में भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत मंदिरों में स्वच्छता अभियान कार्यक्रम चलाया। इस कार्यक्रम के तहत भाजपा मंडल राजपुर धमरेड़ अध्यक्ष संयोजक कमल जैन और सह संयोजक गौरीशंकर शर्मा के नेतृत्व में नारायणपुर के यति महाराज आश्रम में स्थित मंदिर में पूजा अर्चना की गई। इसके बाद सभी द्वारा मंदिर परिसर की साफ सफाई करते हुए लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया गया। इस मौके पर भाजपा युवा मोर्चा अलवर के कार्य समिति सदस्य सचिन जैन, मंडल मंत्री हेमंत भट्ट, एसटी मोर्चा मंडल महामंत्री सुदामा मीना, राजेंद्र मीना सहित शक्ति केंद्र प्रभारी और बूथ अध्यक्ष मौजूद रहे। कठुमर के बेनामी संत आक्षम टिटपुरी में सोमवार से श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ महोत्सव की शुरुआत की गई। इस मौके पर संत चेतनदास महाराज के सानिध्य में गांव में भव्य कलश यात्रा निकाली गई। वहीं विसली, अजीतपुरा, पावटा और सलेमपुरा में भागवत महारानी की शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। ये शोभा यात्रा बैंड बाजों के साथ निकाली गई। इस दौरान कलश यात्रा में पीत वस्त्र धारण कर सैकड़ों महिलाएं शामिल हुई। खेमदास महाराज ने बताया, संत भरतदास के 94वें प्रकाश महोत्सव और 9 दिवसीय कलश यात्रा के साथ श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ महोत्सव शुरू हो गया है। वहीं कार्यक्रम संयोजक ने बताया कि इस दौरान राष्ट्रीय संत गंगागिरी महाराज कथा का वाचन करेंगे। ये कथा 22 जनवरी तक चलेगी। इसके बाद 23 जनवरी को हवन के बाद भंडारे का आयोजन किया जाएगा। बड़ौदा में कस्बे में पुलिस ने लोकल एवं स्पेशल एक्ट की कार्रवाई करते हुए एक अवैध देसी कट्टे सहित एक युवक को गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी बने सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर रविवार को पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बड़ौदा में भयाड़ी रोड पर एक्सप्रेसवे की पुलिया के नीचे हरसाना निवासी इरशाद खां पुत्र हनीफ खां के कब्जे से एक अवैध देसी कट्टा बरामद कर उसे गिरफ्तार किया है। इसके बाद पुलिस ने आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया। अलवर जिले के रेनी उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत पाड़ा के गांव नया गांव निवासी एक युवक का एशियन गेम्स में चयन होने से क्षेत्र में खुशी की लहर है। यहाँ हेमंत यादव पुत्र भगवान सहाय यादव फौजी का एशियन गेम्स में सिलेक्शन हुआ है। स्थानीय सरपंच विमला बाबूलाल यादव ने कहा कि हेमंत ने अपने माता पिता और गाँव का नाम रोशन किया है। इसके लिए वे इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। वे इसी तरह आगे भी अपना नाम रोशन करते रहें। क्षेत्र के लोगों और रिश्तेदारों द्वारा हेमंत यादव को फोन के जरिए भी बधाई और शुभकामनाएं दी जा रही हैं। भिवाड़ी में ओमेक्स मीडो सिटी सोसाइटी में 4 फरवरी को भारतीय सेना के घायल सैनिकों के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। रक्तदान शिविर के संयोजक दिनेश बेटी ने बताया कि भारतीय सेना के घायल सैनिकों के लिए रक्तदान शिविर भिवाड़ी में लगाने की मुहिम सन 2015 से चल रही है। रक्तदान शिविर के लिए भारतीय सेना के करीब 20 सैनिकों की मेडिकल टीम धौलाकुआं दिल्ली से भिवाड़ी पहुंचेगी। इससे लेकर उनके द्वारा व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी देने के लिए भारतीय थल सेना दिवस के मौके पर सदस्यों की बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता लक्ष्य इंटरनेशनल स्कूल के निदेशक सेवाराम यादव ने की। उन्होंने कहा कि लक्ष्य इंटरनेशनल स्कूल में RWA ओमेक्स मीडो सिटी समिति की मदद से रक्तदान शिविर भारतीय सेना के घायल सैनिकों के लिए लगाया जाता रहा है। वहीं 4 फरवरी को आयोजित होने वाले रक्तदान शिविर की व्यवस्थाओं और सुविधाओं को लेकर इस बैठक का आयोजन किया गया है। रक्तदान शिविर में मुख्य अतिथि तिजारा विधायक बाबा बालकनाथ होंगे, जबकि विशिष्ट अतिथि भिवाड़ी सभापति शीश राम तंवर, भिवाड़ी के पूर्व सभापति संदीप दायमा, उप सभापति बलजीत दायमा सहित तिजारा पंचायत समिति प्रधान जयप्रकाश यादव भी रक्तदान शिविर में आएंगे। इस अवसर पर ओमिक्स मिडो सिटी सोसाइटी की RWA ने थल सेना दिवस पर बधाई देते हुए कहा कि भिवाड़ी की जनता भारतीय सेना के घायल सैनिकों के लिए रक्तदान शिविर में पहुंचकर ज्यादा से ज्यादा रक्तदान करें। इस शिविर में लक्ष्य इंटरनेशनल स्कूल, RWA ओमिक्स समिति, युवा जीवन रक्षक समिति, सर्व सेवा संस्थान, राष्ट्र अजर सेवा संस्थान, सोमा ट्रेवल्स भिवाड़ी, भिवाड़ी स्पोर्ट्स क्लब, लायंस क्लब भिवाड़ी सिटी, युवा सेवा समिति भिवाड़ी, गोपीनाथ हॉस्पिटल, श्री राम सेवा समिति एवं टेरा ग्रीन्स वेलफेयर सोसाइटी सहित अनेक संस्थाएं मदद कर रही हैं। खैरतल कस्बे के दातला रोड स्थित लाडली जू सरकार प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के तहत शुद्धिकरण कार्य की शुरुआत की गई। यहां मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम 22 जनवरी को धूमधाम से किया जाएगा। वहीं इससे पूर्व 21 जनवरी को मंदिर से विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसके बाद 23 जनवरी को महाआरती के बाद प्रसाद का वितरण किया जाएगा। महंत शशि भूषण और कल्याण मिश्रा ने बताया कि 21 जनवरी को कलश यात्रा मंदिर से प्रारंभ होकर कस्बे के मुख्य मार्ग से होती हुई वापस मंदिर पहुंचकर संपन्न होगी। आज समाचारों में इतना ही। दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत। नमस्कार।